नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का जो भी इस वीडियो में आए हैं मुझे सुनने के लिए। आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के ऊपर बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इंडिया देश के यूपी स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होना है, जिसके अंदर 60,244 के लगभग वैकेंसी आउट हुए हैं। ठीक है, ये लोगों को पता है पहले से ही, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये वैकेंसी काफ़ी पहले से आ रखी है। ये दिसंबर मंथ में आई थी नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें यूपी पुलिस विभाग ने ये कहा कि स्टेट में यानी कि राज्य में हमें 60,244 लोग कांस्टेबल के पोस्ट पर रिक्रूट करने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपडेट आप सभी लोगों का ये है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम सिटी है, इंडिया देश के सभी लोगों के लिए वीडियो खास है। एंड तक जरूर सुने, क्योंकि सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा, चाहे वो हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, या किसी भी यूटी या किसी भी राज्य से कैंडिडेट है, तो उस सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी खास है। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहें। आप सभी को मैं बताऊंगा, यहाँ पर आप सभी के लिए एग्ज़ाम सिटी चेक करने का ऑप्शन आपको मिल गया है। आज आप देखोगे जाकर अपने इसी वेबसाइट से, जो कि यूपी पुलिस बोर्ड की वेबसाइट है, जो रिक्रूटमेंट बॉडी की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर ये दिया गया है कि कैंडिडेट अपनी एग्ज़ाम सिटी की वो किस शहर में जाकर एग्ज़ाम देने वाला है वो देख सकता है, और उसका एग्ज़ाम किस दिन के किस शिफ्ट में है, यानी कि किस दिन में है और किस शिफ्ट में है, और प्लस उसका एग्ज़ाम किस शहर में है, ये चीज़ कैंडिडेट जाकर देख सकता है। जो कि एग्ज़ाम से काफ़ी पहले, यानी कि आज हम बात करें तो 9 तारीख है, यानी कि एक हफ्ता पहले के करीब, 1 वीक पहले ही ये चीज़ आप लोगों को दे दी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात यही करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने इसको देख सकते हो एग्ज़ाम सिटी को, और डेट को कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जल्द से जल्द बात कर लेते हैं सारा कुछ इसके बारे में। एक चीज़ और सुनिएगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये यूपी राज्य में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, यानी पुलिस विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसियाँ हैं। तो इसके अंदर ऑल इंडिया लोगों ने फॉर्म भरे। आप इंडिया में कहीं से भी हो, कहीं से भी फॉर्म भर सकते थे। अब आप वो भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे, यार हमें तो इस वैकेंसी का पता ही नहीं लगा। तो वही मैं कहता हूँ कि आप लोग अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़े, कि आप लोगों को तुरंत पता लगता रहे सब कुछ। मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि भाई 60,244 वैकेंसीज के करीब आई थी, जो कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होनी थी, जिसके लिए फॉर्म क्लोज कर दिए गए 18 जनवरी में। यानी आज से अगर मैं बात करूँ तो 20 दिन पहले ही फॉर्म बंद हो गए इसके ऑनलाइन में। लेकिन अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम का स्केड्यूल आ चुका है, आप लोगों को मैंने बता दिया था एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है। एग्ज़ाम आपका 17 और 18 फरवरी में रहेगा। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे रेडी रहे, आप लोगों का एग्ज़ाम डेट तो कब का आ चुका है। जिन भी लोगों ने जब सुन लिया था वो वाला वीडियो जिसमें मैंने एग्ज़ाम डेट बताई थी, तो उन लोगों ने प्रिपरेशन अब तक कर ली होगी। ठीक है, और हालांकि नोटिफिकेशन तो दिसंबर मंथ में आया था, तो प्रिपरेशन लोग तभी से कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम का सिलेबस ही बहुत आसान है दोस्तों। वो सारे टॉपिक जो है आप लोग 2 से 3 दिन में भी आराम से ख़त्म कर सकते हो, इतने आसान टॉपिक हैं इस रिक्रूटमेंट में। सैलरी और मैंने सारा कुछ बताया था इसमें, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ। जो भी नए लोग हो, आगे चल के कभी यूपी स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इसके बाद अगर आता है, तो उसके लिए भी आप लोग पूरा प्रोसेस सारा देख सकते हो नोटिफिकेशन वाले वीडियो से। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस भी दिया था, जो लोग नए हैं पहले वो सब समझे, और जो लोग वो हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ लगभग 50 लाख के करीब लोगों के फॉर्म इसमें गए हैं, जिसमें से 2 से 3 लाख के करीब फॉर्म कैंसिल यानी रिजेक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं 45, हम एक्चुअल डेटा ले लेते हैं, 45 से 47 के करीब लोग हैं, लैख 45 से 47 लाख के करीब लोग हैं, जो लोग इंडिया के अलग अलग जो यूपी स्टेट है वहाँ पर अलग अलग ज़िलों में सेंटर्स पर देखने को मिलने वाले हैं इन दोनों दिनों में, जिस जिस दिन ये एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बड़ा है, हालांकि पोस्ट उतनी बड़ी है नहीं, पोस्ट कांस्टेबल की है। ठीक है, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है। अगर यही रिक्रूटमेंट, अगर इतनी वैकेंसियों में अगर कभी आगे चल के ऐसा हो जाए कि एसआई एएसआई जैसे पोस्ट पर इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आए, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई, हालांकि इतनी आएगी नहीं, क्योंकि एसआई और एएसआई जैसी पोस्टें जो होती हैं वो एक एक स्टेशन के हिसाब से वो 2 या 4 वैकेंसी करीब आती हैं, तो इतने स्टेशन भी नहीं होते स्टेट में कि इतनी वैकेंसी उसमें दे दी जाए। तो ये सब रहता है, कांस्टेबल लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस जो पुलिस स्टेशन होते हैं, इस वजह से उनकी वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं। ठीक है,
तो जिन भी लोगों को देखना है सारा कुछ सुन लो। आपके 2 से 3 नोटिस आए हैं, 2 नोटिस नए आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये जो लिंक है इसमें नोटिस का, वो वीडियो के मैंने आपको नीचे दे दिया है, तो वहाँ से आप सभी लोग देख लेना। अगर मान के चलते आप लोग अन्य किसी कंट्री से सुन रहे हो, पूरे दुनिया में किसी दूसरे देश से सुन रहे हो इंडिया को छोड़कर, तो आप लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करें। सिर्फ ये जानकारी इंडिया के लोगों के लिए खास है, बाकी सब लोगों के लिए ये जानकारी काम की नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए, टॉप नोटिस में आप लोगों को नोटिस दिख जाएगा जो नया आया हुआ है, और वहाँ से आप लोग ये सारी कुछ देख सकते हो। हाँ, SI भी फॉर्म क्लोज हो गए, आप लोगों को देखना चाहिए, तो यहाँ देख लो SI भी फॉर्म इसमें क्लोज हो गए, काफ़ी पहले ही क्लोज हो गए। तो आप लोगों ने, तभी तो मैंने आपको समय से इस चीज़ को बताया था। तो जिन भी लोगों ने नहीं भरा है तो वो कहीं ना कहीं गलतियां कर गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक डेटा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ट्वीट है। आप लोग, एक एप्लीकेशन है एक्स नाम से, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक एक्स नाम है एप्लीकेशन का। जी हाँ, ऐप का नाम ही एक्स है। उस ऐप पर जाकर आप लोग देखोगे, ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऐप स्टोर से भी ले सकते हो। अगर आप लोग एप्पल यूज़र या आईफोन यूज़र्स हो, मतलब आईफोन्स चला रहे हो जो एप्पल कंपनी द्वारा है, तो आप लोग वहाँ से, उधर से भी आप लोग वहाँ के उनके ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, बाकी एंड्रॉयड वाले जितने भी लोग हैं वहाँ से इस एक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ से उनको एक ये मिलता रहेगा, देखिए यहाँ से जुड़ जाएं। ये यूपी पुलिस बोर्ड का जो है एक्स अकाउंट है, यानी ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर ये अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया है कि अब सभी 75 जिलों में होगी पुलिस भर्ती। देखिए इन्होंने चीज़ बताई है, तो ये इन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ कहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 17 और 18 को 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये पहले से ही डिसाइड था। इसको अखबार में भी छाप दिया है, यानी न्यूज़पेपर्स, अलग अलग जितने भी न्यूज़पेपर बॉडीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को डाल दिया है कि भाई देखो इसी दिन एग्जाम होना है। और ये डालना जरूरी है क्योंकि एक हफ्ता ही रह गया। लोगों को अखबारों में बता दिया गया है कि भाई इसी जगह सेंटर पड़ रहे हैं। जो लोग अखबार देखते हैं रोज बेस पर, यानी आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ पता लग गई होगी। तो यूपी गवर्नमेंट का ये ट्विटर हैंडल है। ट्विटर हैंडल बेसिकली जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल और अकाउंट बनाते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उसी तरीके से ट्विटर पे अकाउंट बनाया हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने, जहाँ पर उन्होंने सारे अपडेट दे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो सारी जानकारियाँ। तो इसमें ट्वीट आया है आप लोगों का कब कब एग्ज़ाम होगा, और इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि 17 और 18 तारीख में एग्ज़ाम होना है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी समय से दी थी जिससे कि लोग प्रिपरेशन कर लें। हालांकि वो लोग अभी तक एग्ज़ाम डेट के पीछे ही लगे होंगे कि एग्ज़ाम डेट कहीं बढ़ ना जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये वैकेंसी इसी दिन पर रिक्रूटमेंट होनी है, इसी दिन पर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं इस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें बोला गया कि पुलिस में आरसी नागरिक यानी कांस्टेबल बोलते हैं इनको, इनका पे बैंड ये है और ग्रेड पे ये है। अगर आप टोटल सैलरी देखो तो इनको 22 से 25 हज़ार, यानी 25 से 30 हज़ार के बीच में सैलरी इनको मिलेगा, यानी पर मंथ सिर्फ 25 हज़ार कम से कम मिलेंगे। और धीरे धीरे हो सकता है इनका सैलरी 30-35 तक भी जाए, आगे बढ़ जाए। काम करने के साथ साथ इनका सैलरी पर मंथ तो बढ़ेगा नहीं, पर ईयर में बढ़ जाता है, इस तरीके से बढ़ जाएगा। टोटल वैकेंसी 60,244 थी, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है। तो इसमें तो कोई करेक्शन है नहीं, वो वैकेंसी उतनी ही है। हालांकि आप लोग स्टेट का पॉपुलेशन और एरिया देखो तो ये वैकेंसी मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इतने समय बाद वैकेंसी उनको देखने को मिली है, तो इसी वजह से लोगों ने 50 लाख के करीब फॉर्म भर दिया। और यही कारण हो सकता है इसमें बेरोजगारी और इन सब का भी। ये नहीं है कि इंटरेस्ट है, मैं नहीं मानता कि ये जो 50 लाख लोग हैं ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस वैकेंसी पर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोगों को जॉब में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, मजबूरन उनको जॉब करनी है क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। तो इस वजह से ही ये 50 लाख के करीब यहाँ पर फॉर्म गए हैं। जो बात सच है वो सच है। ये लोगों का जो फॉर्म जाने का नंबर है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि यहाँ पर लोगों को जॉब लेने की इतनी मजबूरी हो गई है कि वैकेंसी नहीं मिल रही, उनको कहीं पर काम नहीं मिल रहा है। ये भी हम कारण मान सकते हैं। इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता, 60,000 वैकेंसी पर 50 लाख के करीब लोग पुलिस कांस्टेबल पर इंटरेस्ट कभी नहीं दिखा सकते। अगर लोगों को इंटरेस्ट दिखाना होता है तो बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी हो गया या फिर जेई और नीट, या इसके अलावा जैसे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट उसमें जाता है क्योंकि लोग इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं जिसमें उनको बहुत आगे बढ़ने का स्कोप दिखता है। कांस्टेबल पोस्ट को इतना बड़ा नहीं है जिसको कोई इंटरेस्ट इतना दिखाए। हालांकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये आप लोगों का दिख रहा है, ये एक्चुअल नंबर है, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है।
मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोई मानेगा नहीं इस बात को कि इतने लोग फॉर्म भर सकते हैं 60,000 वैकेंसी पर, लेकिन ये सच है। इंडिया देश में आप लोग इस तरीके का एग्जाम्पल देख रहे हो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम इसी के अंदर। अब मैं आपको आगे बता दूं, यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो क्लोज हो गया था 18 जनवरी में। इसके बारे में मैंने सारा कुछ आप लोगों को पूरी फाइल डिस्कस करी थी, पूरा एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सारा कुछ। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो गलती कर गए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने वो ना देख कर ये कर लिया कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेट कर गए। अभी आपके पास सिर्फ 1 वीक है प्रिपरेशन के लिए। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं जल्द से जल्द इसमें तैयारियां कर सकते हैं। इसमें इसी में आपका सिलेबस होगा, सारा कुछ इसी फाइल में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फाइल था। एक बार मैं सिलेबस इसमें लेकर चलूँ, क्योंकि अभी आपके पास समय ज़्यादा रह नहीं गया है, सिर्फ 1 वीक यानी 7 दिन के करीब समय है आपके पास इसके अंदर एग्ज़ाम में। देखिए आपका ये सिलेबस है दोस्तों, जीके आ रहा है इसमें, और हिंदी आ रहा है, जनरल हिंदी आ जाएगा, और इसके अलावा आपका मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के बाद एप्टीट्यूड आ रहा है इसमें आप लोगों का, और रीजनिंग एबिलिटी आएगा। बस इतना ही है। देखो आप 4 सेक्शन आ रहे हैं टोटल इस पूरे पेपर में, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोग आसान से निकाल दोगे। यही आप लोगों का रहेगा पूरा नोटिफिकेशन। तो ये आपने देख लिया, थोड़ा मैं आगे चलूँगा इसी में। ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा पहले से ही। ये देखिए, ये एक नोटिस आप लोगों का 27 तारीख को आया था, जिसमें ये बोला गया कि 17 और 18 फरवरी में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है। देखिए ठीक है, ये इसमें भी लिखा हुआ है, इस नोटिस में आप लोग देख सकते हो। इसको हम दोबारा नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि 17 तारीख को भी 2 समय पर एग्जाम होगा, और 18 तारीख को भी 2 समय पर एग्जाम होगा। एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, यानी एक 12 बजे के बाद के करीब होगा, और एक 12 बजे से या 1 बजे तक पहला शिफ्ट खत्म कर दिया जाएगा। अब जो 7 फरवरी का एक नोटिस है दोस्तों, आप ये देख लो, ये लिखा है। ये जो पुलिस में जो लोगों ने फॉर्म भरे थे, इसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका प्रक्रिया इन्होंने बताया है किस तरीके से होने वाला है। तो ये साफ साफ कहते हैं यहाँ पर कि हमने 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन दिया, जिसमें कहा हमने 60,244 लोग हमें रिक्रूट करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिए इन्होंने। उसके बाद जिन भी लोगों के फॉर्म सही पाए गए, मतलब जिन लोगों ने करेक्टली फॉर्म भरे, उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी एमसीक्यू में पेपर होना है, ये तो लोगों को पता ही होगा। इसमें ओएमआर बेस्ड पर होगा ये, मतलब कि इस तरीके से एक पिंक कलर का पेपर होगा, जनरली पिंक कलर का ही होता है वो। यहाँ पर पूरे पेज पर सर्कल से सर्कल ऐसे भरे होंगे। उस सर्कल के अंदर आप लोग एक जगह देखोगे सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, और उसके सही बगल में आप लोग देखोगे ABCD, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस होंगे, उसमें से किसी एक आंसर आपको सही करना होगा। जैसे आपको लगता है पहले क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है, तो आप लोगों को उस तरीके से ऐसे पेन से पूरा उस सर्कल को भर देना है, इस तरीके से डार्क कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से आंसर भर के डार्क करना होता है। आपके रोल नंबर को भी नंबर के साथ साथ आप लोगों को उसमें सर्कल भी भर के बताना पड़ता है, रोल नंबर। और आपको एक सेट मिलेगा जिससे कि चीटिंग ना हो, अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट। सपोज मान लेते हैं आप लोगों को M मिला, किसी को A मिला, किसी को F मिला, इस तरीके से उसको सेट मिलेंगे जिससे कि चीटिंग ना हो आप लोगों में। तो वो सेट भी आप लोगों को इसी शीट पर डालना होगा कहीं। और बाकी डिटेल आपसे एक सीरियल नंबर भी यहाँ पर डलवा लेंगे। तो ये इस तरीके से आपकी शीट भरी जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, इस शीट में आप लोगों का इस तरीके से एक मशीन में स्कैन करने के लिए कोड लगा होता है, जिसको उस कोड की मदद से आप लोगों का ये आंसर शीट चेक हो जाता है और रिजल्ट कैंडिडेट का बन जाता है। तो इतना सही प्रोसेस होता है इस रिजल्ट को बनाने में। अभी लोग सोचते हैं OMR में क्या ही है, OMR तो बहुत हार्ड है, लोगों को इतना समझ है नहीं OMR का, थोड़ा सा सही से उनको पता भी नहीं है। मैं आपको बता दूं OMR बेस्ड एग्जाम होना है ये तो आपने पहले से ही आप लोगों को पता होगा। नोटिफिकेशन में था ये पॉइंट मेंशन कि आपका एग्जाम OMR पर होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जीके आ रहा है, और जनरल हिंदी यानी GH आ रहा है, और न्यूमेरिकल्स आएंगे, यानी इसके आपका मेंटल एबिलिटी आएगी, योग्य आपको मतलब मानसिक तौर पर क्या योग्यता है आप लोगों की, वो चेक होने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेम ये सारी चीज़ें आप लोगों को देकर 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स में, यानी कि हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 2 नंबर का है, और 2 घंटे में ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। यानी कि 4 घंटे में एक दिन में, 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे में एक दिन में ये एग्जाम होगा। इस तरीके से 48 घंटे में 8 घंटों के अंदर ये एग्जाम 4 शिफ्टों में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में आपको बताता चलूँ, ये वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। और 4 ऑप्शन होंगे, ये भी आपको पता है, जिसमें से अभ्यर्थी उत्तर सही समझते हुए जिसको समझे सही उसको कर देगा। एक ही ऑप्शन को उसको चुनना है, ये बात तो आप लोगों को पहले से ही पता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में
एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक उत्तर गलत के लिए 0.5 नेगेटिव मार्किंग जाएगी। देखिए ये चीज़ पहले से ही फिक्स थी कि नेगेटिव मार्किंग जाएगी, ये तो आपके एग्जाम पैटर्न में ही था जब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर भी कंफर्म इसलिए भी करेगी कि लोगों को क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता दूँ, इतने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मान के चले सभी का एग्जाम अच्छा चला जाए तो ये सभी को नहीं दे सकते वैकेंसी। जितनी लोगों की ज़रूरत है उतनों को ही जॉब देंगे। अब जितनों की ज़रूरत है उतनों को इनको जॉब देनी है, जितनी इन्होंने वैकेंसियाँ दी हैं। तो अब ऐसे में इन लोगों को क्या करना है, लोगों को हटाना है जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ऐसे में कट ऑफ डिसाइड होगी, कट ऑफ के बाद भी अगर लोग क्लियर कर रहे होंगे तो इसीलिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में रखी है। और ये चीज़ पहले से ही है, ये इसलिए भी रखी गई है जिससे कि जितने लोग चाहिए हमें एक्चुअल में उतने ही मिल पाए, ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि भाई क्या करेंगे भाई, आप लोगों का जितने लोगों की वैकेंसी है उतनों को ही तो जॉब देंगे। तो इस वजह से आप लोगों को साफ साफ मैं बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप किसी क्वेश्चन में आंसर गलत कर रहे हो, आंसर गलत मतलब मान के चले किसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपको लगता है कि ऑप्शन डी उसमें सही है, आपको लगता है, आपने कर दिया। अब बाद में जब पता लगा, रिजल्ट आया कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी सही नहीं था, सी सही था, या ए सही था, या बी सही था, आपका वाला सही नहीं था, कोई दूसरा सही था। तो ऐसे में आप लोगों का उस क्वेश्चन का नंबर काटा जाएगा। वो नंबर सही वाले नंबरों में से, सही वाले क्वेश्चंस के मार्क्स में से काट कर उसमें आपको नेगेटिव में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके नंबर कम होते जाएंगे। अगर आपके मान के चलें पूरे 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके सही है और 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो 10 आपके सही हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको मिल गए 20 नंबर। टोटल 150 क्वेश्चन में से आपके 10 सही हैं तो 20 नंबर मिल गए। और आपने उस 10 में से आपने 10 क्वेश्चन करे और उसमें से आप लोगों के 8 सही है मान लेते हैं, तो 8 में आपको मिले 16 नंबर, ठीक है। और 2 आपके गलत है, तो 2 जो आपके गलत है उनके 4 नंबर तो गए, प्लस आपके ये 16 में से उन्होंने 1 नंबर और काट लिया, आधा आधा नंबर नेगेटिव में डाल दिया, तो यानी ये आपके 15 नंबर हो गए। समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके से होगा। तो ये एक नेगेटिव मार्किंग है। चलो ये तो आपको समझ आ गया, गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से होगी। अगर आपने एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सर्कल कर दिया ये सोचते हुए कि हमें लगता है ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों का नंबर कटेगा, नंबर नहीं मिलेगा। भले ही आपने सही वाला ऑप्शन भी उसमें रख दिया हो फिर भी वो मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रख लेना, पेपर में सही वाले पर ही करो, अगर नहीं लगता तो उसको छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर आपने ऐसा कर दिया कि छोड़ दिया तो भी आपका फ़ायदा है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन के अंदर गलत आंसर कर रहे हो ये जानते हुए कि वो गलत है, तो कहीं ना कहीं आप लोग नेगेटिव में जाओगे, आप लोगों के चांस कम हो जाएंगे वैकेंसी मिलने के। बस इतना ही है। अब देखिए ये OMR शीट कैसे भरी जाएगी, केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। आपको या तो ब्लैक पेन यूज़ कर लें या ब्लू पेन यूज़ कर लें, कोई भी एक पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बॉल पेन हो। बॉल पेन मतलब एक तो जेल पेन होती है, 2 तरह के पेन होते हैं दोस्तों, जेल होता है और एक बॉल होता है, ठीक है। जेल पेन वो होता है जिसकी इंक आप देखोगे कई बार ऐसे फैल रही होती है पेज पे, ठीक है, मतलब आप उससे कुछ भी लिखोगे ना, आप उस पर अगर हल्की सी ऐसे अपने उंगली को भी अगर लिखने के बाद उंगली उसके ऊपर ऐसे चलाओगे ना, उंगली से उसको रब भी करोगे हल्का सा, तो वो सारा कुछ ऐसे फैल सा जाएगा पेज पर। लेकिन आप लोगों ने वहीं अगर बॉल पेन को यूज़ करा और बॉल पेन से कुछ भी लिखा, मान के चलें आपने लिख दिया रोहन, ठीक है, ये बॉल पेन से लिखा मान के चलते हैं, और इस पे आप लोगों ने अपनी उंगली को यूज़ करके ऐसे फिराया, तो ये रोहन रोहन का रोहन ही रहेगा, ये कहीं से भी वर्ड इधर उधर फैलेगे नहीं इंक। ये बॉल पेन में इंक का इतना रहता है कि वो फैलता नहीं है। लेकिन जेल पेन से अगर आप कुछ भी लिखते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि जो आपने लिखा होगा उस पर अगर आपकी हल्की सी भी उंगली उस पर आपने रब करी, हल्की सी भी, मान के चलते किसी का हाथ उस पर लग गया, तो रब होने से वो जो लिखे हुए वर्ड हैं वो फैल जाते हैं, यानी कि वो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे 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 करके कुछ हो जाता है, मतलब लिखी हुई बात सही से दिखती नहीं, वो इस तरीके की दिखने लगती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए ये लोग बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं, और वो मशीन में आंसर शीट चेक होती है, इस वजह से लोग ऐसी इंक को यूज़ करवा रहे हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए जिससे साफ साफ दिख सके कि आंसर क्या लिखा है। इसीलिए बॉल पेन से करेंगे पेपर, और ब्लैक और ब्लू दोनों को यूज़ करा जा सकता है, किसी भी एक से कर देना, ठीक है। देखिए आप लोगों को, देखिए यहाँ पर आपको देखोगे एग्जाम सेंटर कोड रहेगा, रोल नंबर इस तरीके से भरेंगे। मान के चलते कैंडिडेट का रोल नंबर है 413, तो भर देगा 4, फिर 1 इधर भरेगा, 3 इधर भरेगा, फिर 1, जो भी उसका रोल नंबर है इस तरीके से भर दे। बुकलेट नंबर भर दे, शिफ्ट उसकी कौन सी लगी है, पहली या दूसरी, वो यहाँ से भर दे। ये सब आपके रहेंगे। ये तो भाई मशीन से टाइप कर देते हैं, पेज पे ऑप्शन बना देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर, रोल नंबर और ये सब,
ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पर नए नए सीरियल छाप देते हैं और वही कैंडिडेट को वहाँ से देखकर यहाँ उतार देने होते हैं। जो भी उसकी शिफ्ट लगी है वो ऐसे तरीके से सर्कल भर के बता देता है, और ये मशीन में इंस्ट्रक्शन पहले से ही कोड करे होते हैं कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इस तरीके से सारा कुछ होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को भरना कैसे इन्होंने बताया है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सर्कल नहीं भरने। एक क्वेश्चन में अगर एक सर्कल भी भर रहे हो तो उसको आधा नहीं भरना है, ये भी गलत होगा। अगर किसी क्वेश्चन के सर्कल को आप ऐसे टिक कर रहे हो, मुझे ये सही लगता है, तो भी वो गलत है। आप ऐसा कर रहे हो, नहीं मुझे ए ऑप्शन गलत लग रहा है, तो इसको ऐसा भी नहीं करना। आपको सिर्फ एक सर्कल को भर देना है। इस तरीके से किसी को भी भर दो, जिसका भी आपका मन कर रहा है, जिसको भी लग रहा है कि हाँ भाई इसका यही क्वेश्चन सही होगा, इस तरीके से आप लोग कर दोगे। तो ये आप लोगों को पता लग गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए आपको पता है ये एग्ज़ाम हो रहा है एक से ज़्यादा शिफ्ट में, तो आपको कंफर्म्ड हो गया पहले से ही कि क्योंकि फॉर्म रिसीव्ड हो गए इनके पास, यूपी पुलिस बोर्ड के पास, इस हिसाब से ये फॉर्म एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है। इसलिए आप लोगों का एक्चुअल मार्क्स में रिजल्ट नहीं आएगा, आप लोगों का परसेंटाइल के करीब रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये लोग एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम करा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा गए हैं और संख्या भी वैकेंसियों की ज़्यादा ही है। चलिए इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अटेम्प्ट करने का पूरा प्रोसेस रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, रिजल्ट बनेगा इस तरीके से, आपने कितने आंसर सही करे इनटू कितने मार्क्स, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ, और सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन ऐसे जिसके आंसर्स को सही किया, तो इन सब से निकाल कर वो टोटल आपका रिजल्ट बना लेंगे, हर कैंडिडेट का इस तरीके से बनाएंगे। तो यही आपका पूरा प्रोसेस है OMR से जुड़ा हुआ। तो ये नोटिस भाई कब का है, ये नोटिस परसों का है। परसों शाम को ये नोटिस आया था, जिसमें अपर सचिव जो है भर्ती में, यूपी पुलिस बोर्ड प्रमोशन बोर्ड में, जो आपके यहाँ पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य की लखनऊ जगह पे जो अपर सचिव हैं, उन्होंने इस नोटिस को निकाला है। तो मैंने इस नोटिस को सारा कुछ आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका OMR भरेंगे, यानी कि आप लोगों को कैसे अपनी आंसर शीट को अटेम्प्ट करना है, वो आप लोगों को यहाँ से समझ आ गया होगा। प्लस आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी और एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बात को मैं नया डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये आपका एक और नोटिस आया है कल। ये नोटिस एक पेज का है, इसको भी डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में RC यानी कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो एडवांस इन्फॉर्मेशन है कि किस कैंडिडेट को किस शहर में अलॉटमेंट मिली है, किस शहर में वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो वो आप लोगों को कैसे पता लगेगा। देखिए ये 75 जितने भी आपके ज़िले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में, 75 हैं। उन सभी में इस एग्ज़ाम को लेना है। 17 तारीख को और 18 तारीख को दो दो शिफ्ट में लेंगे। सुबह में 10 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 5 में इसको एग्ज़ाम को ले लेंगे। सभी अभ्यर्थियों की लिखित एग्ज़ाम होना है इसमें। अब किस दिन होगा, किस शिफ्ट में हो रहा है, किसका किसका एग्ज़ाम, और किस ज़िले में हो रहा है, किस नगर में उसका एग्ज़ाम है, वो चीज़ वो कैसे देखेगा, तो वो आपको बता दूँ, आप लोग कल से को प्रकाशित की जाएगा, मतलब कि कल से सभी लोग जाकर इस लिंक पर जाएंगे। इसी मतलब जो आपको भी ऊपर वेबसाइट दिखाई थी सबसे पहले, ये वाली, इसी पर आप लोगों को जाना है। वहाँ से आप लोग अपने एग्ज़ाम सिटी देख सकते हो कि आप लोगों को किस शहर में जाके एग्ज़ाम देना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, असम जैसी जगहों से यहाँ जाएंगे इस एग्ज़ाम को देने। तो उन लोगों को 7 दिन पहले ही या 6 दिन पहले ही पता लग जाएगा कि हमें इस शहर में जाके एग्ज़ाम देना है, तो उस शहर में पहले ही पहुंच जाएंगे। बस उनको एग्ज़ाम देने के लिए उस दिन जाना होगा सेंटर पे। सेंटर आप लोगों को पता लगेंगे सिर्फ एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ही पता लगेंगे, जिससे कि आप लोग चीटिंग ना कर पाओ। सेंटर पर जाकर प्लानिंग बनाकर चीटिंग ना कर लो, उसकी वजह से एडमिट कार्ड लेट आता है। अपनी देखिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपनी एग्ज़ाम अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और इसके बाद लॉगिन करके आप लोग इसमें देख सकते हो कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का सेंटर है। सिर्फ यही देख पाओगे कि किस शहर में सेंटर है या किस सिटी में सेंटर है, सिर्फ इतना ही देख पाएंगे। ये नहीं देख पाएंगे कि उन लोगों का किस सेंटर में एग्ज़ाम है, एक्चुअल पूरा एड्रेस वो लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने बोला है ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड लोगों का जो है इन्होंने बता भी दिया है।
तो एडमिट कार्ड ये नहीं है, ये चीज़ मैं भी आपको बता दूं। एडमिट कार्ड इन्होंने साफ देखिए बता दिया, एडमिट कार्ड कब देंगे ये लोग बता दिया इन्होंने। एडमिट कार्ड ये दे देंगे 13 तारीख को, 4 दिन पहले दे रहे हैं। फिर वहाँ से आप लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेना और इसके बाद सभी लोग अपने एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर लेना। तो ये काफ़ी बड़े अपडेट थे दोस्तों। क्यों बड़े हैं? क्योंकि वैकेंसियों की संख्या बड़ी है और कहीं ना कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में। इस वजह से मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँ। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, आपका जो है कल तो इसमें आपका सिटी इंटीमेशन है कि किस जगह पर आप किस शहर में आप लोगों का एग्ज़ाम है, वो आप कल से देखोगे। और 13 तारीख से आप लोग अपना एक्चुअल एडमिट कार्ड देखोगे, जिसमें ये लिखा होगा कि कैंडिडेट इस जगह पर, इस गली के, इस नंबर ब्लॉक पर, इस स्कूल में या इस कॉलेज में जाकर इस एग्ज़ाम को देगा या इस जगह पर एग्ज़ाम देगा। तो वो एक्चुअल एड्रेस होगा पूरा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैंडिडेट का जो अभी कल से वो ये देख पाएगा कि उसका जो सेंटर है वो इटावा में है, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा। ये उसकी जगह पता लग गई, शहर पता लग गया, डिस्ट्रिक्ट पता लग गया, इटावा में है। अब लेकिन वो 13 तारीख से इस चीज़ को देख पाएगा कि इटावा के मेन गली चौराया हनुमान मंदिर के पीछे वाली गली में ए ब्लॉक और 17 नंबर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में उसका सेंटर है। इस तरीके से कुछ बातें होंगी। तो वो कब देख पाएगा? वो देख पाएगा 13 तारीख से। यानी कि अभी सिर्फ वो अपने ज़िले को जान पाएगा कि कहाँ उसको एग्ज़ाम देने जाना है, लेकिन वो 13 तारीख से ये चीज़ देख पाएगा कि उसको एक्चुअल में किस जगह एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। और उसको क्या क्या ले जाएगा, क्या क्या नहीं ले जाएगा सेंटर पर, वो सारी चीज़ें भी उस पर लिखी होंगी। ठीक है, तो यही आपके लिए इसके अंदर नोटिस था कि आप लोग इस तरीके से सिटी देख सकते हो और एडमिट कार्ड अपने जाकर देख सकते हो। अभी मान के चलते किसी कैंडिडेट को इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा सारी जानकारी डालने के बाद भी, तो ऐसे में हो सकता है सर्वर में दिक्कत आए, तो 2-4 बार आप लोग समय लगाकर उसमें बार बार करते रहें। और फिर भी ऐसी परेशानियाँ आ जाएँ तो ऐसे में आप लोग एक ही चीज़ करोगे कि इनकी हेल्पलाइन नंबर दिया है इन्होंने, अपना मेल भी दिया है, उस पर मेल कर दो या फिर नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा तो आप लोग सोचो कि नहीं हमारे को बाद में एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कर कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, पैटर्न क्या रहने वाला है, OMR कैसे अटैम्प्ट होगी और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और सिटी किस शहर में है, सिटी इंटीमेशन कैसे डाउनलोड होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो जल्द ही जाएँ इस चीज़ों को डाउनलोड कर लें, कल से डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई आपको डाउट इन सारे पॉइंटों में लगा हो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और यही था इस वीडियो में, मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।